नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत की आबादी 130 करोड़ के आसपास है। उसके बाद भी जब भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। यही नहीं, दो बच्चों का परिवार होने की बात भी जब की जाती है तो इसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म के नज़रिए से देखते हैं और तथाकथित प्रगतिशील, तथाकथित बुद्धिजीवी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष यह कहने लगते हैं कि सरकार का यह एजेंडा मुसलमानों पर अपरोक्ष रूप से एक चाबुक है। लेकिन मुस्लिम देश इराक इन दिनों बढ़ती जनसंख्या से परेशान है और उसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नई नीति बनाने की तैयारी कर ली है। यही नहीं, आपको यह जानकर के हैरत होगा कि यह तैयारी इराक की तब है जब 2030 में उसकी जनसंख्या के 5 करोड़ होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। यानी इराक 5 करोड़ की जनसंख्या को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए नए नए फार्मूला और नई नीति पर काम चल रहा है। पर भारत में जब ऐसा होता है तो पता नहीं क्यों हाय तो वहाँ मचनी शुरू हो जाती है। इराक के योजना मंत्रालय का कहना है कि एक दशक से भी कम समय में इराक की आबादी 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में योजना मंत्रालय ने खुलासा किया है कि 2030 तक जनसंख्या में 5 करोड़ की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। योजना मंत्रालय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख दिया अबद काजेम ने स्थानीय अल सबा अखबार को बताया कि अनौपचारिक संख्या बताती है कि वर्तमान में जनसंख्या 4 करोड़ 10 लाख है। काजेम ने तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने पर चिंता जताई और इसी के साथ यह कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उनका मंत्रालय जल्दी ही एक नई और प्रभावशाली नीति लेकर के आने वाला है। यही नहीं, इराक में अगले महीने परिवार नियोजन, प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी एक नया कार्यक्रम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इराक में असाधारण रूप से युवा आबादी है। देश में 15 वर्ष से कम आयु के 40% लोग हैं। इराकियों का विशाल बहुमत या मुस्लिम है। इसके अलावा थोड़ी आबादी यजीदी और ईसाई हैं। कुछ सबसे बड़े तेल भंडार होने के बावजूद इराक की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। दशकों के युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के चलते यहाँ के लोगों की माली हालत बहुत ही खराब है। शोधकर्ताओं के अनुसार इराक को एक जनसांख्यिकी योजना तैयार करने की आवश्यकता है ताकि अनियोजित प्रसव की धारणा को बदला जा सके और नवजात शिशुओं के प्रति नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की जा सके। इसके अलावा सरकार को गरीब नागरिकों के लिए आवास और एक सभ्य जीवन प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसे लक्ष्यों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकों के लिए विस्तारित आवास, युवा लोगों के लिए रोजगार के अवसर और प्रजनन को विनियमित करने वाले सख्त कानूनों के विकास की आवश्यकता है। इराक में अस्पतालों और स्कूलों की बेहद कमी है। नतीजतन अशिक्षा व्याप्त है और अशिक्षा व्याप्त होने के नाते प्रजनन दर कुछ और ज़्यादा है। इसलिए इराक सरकार ने लोगों को शिक्षित करने का भी फैसला किया है। इराक की आबादी वर्तमान में 2.32% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। इराक की प्रजनन दर प्रति महिला 3.588 है। इराक का क्षेत्रफल 437,072 वर्ग किलोमीटर है। इराक का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजधानी और इराक के सबसे बड़े शहर बगदाद की आबादी 95 लाख बैठती है। यह काहिरा के बाद अरब दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और तेहरान के बाद पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अन्य प्रमुख शहरों में बसरा, जिसकी आबादी 23 लाख है, आरबिल, जिसकी आबादी 20 लाख है, सुलेमानिया, जिसकी आबादी 16 लाख है, मोसुल, जिसकी आबादी 10 लाख है और किरकुल, जिसकी आबादी 10 लाख शामिल है। इराक की लगभग 70% आबादी शहरों में रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश में अगले 7 सालों में 5 करोड़ जनसंख्या की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, वो देश अभी से कितना चौकन्ना है। वह मुस्लिम राष्ट्र है और हमारे यहाँ जब 2 बच्चों की बात कही जाती है, परिवार नियोजन की बात कही जाती है, जनसंख्या पॉलिसी की बात कही जाती है, तब यह बताया जाता है कि यह संप्रदाय विशेष के साथ साजिश है। इराक के उदाहरण के बाद हम सबको इस तरह की मनोवृत्ति से उबरना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए।
तब तक के लिए नमस्कार।